पिछली दशिका को हमने देखा था बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अगला पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो जोर से, प्रकट वाचन। ठीक से उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, नैन गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर, जानी पहचानी नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में नहीं समझ। तो अब कोई ना अनपढ़ होगा, अनपढ़ अशिक्षित, अनपढ़ मतलब गंवार, कहते हैं ना गंवार है, अनपढ़ है ना, अज्ञानी है। तो अनपढ़ मतलब बिना सीखा हुआ। तो अब कोई भी ना अनपढ़ होगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, सब पढ़े लिखे रहेंगे। अब कोई भी ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। देखो आज भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी समझते हो ना? होटल में काम करते, वेटर का काम करते, बहुत सारी जगह पर भीख मांगते, रेलवे स्टेशन पर, बस स्थानक पर, मंदिर के सामने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भीख मांगने का काम मांगते हैं ना भीख। उनका हक है पढ़ाई करने का। आरटी मतलब पता है? आरटी का मतलब पता है सबको? RTE, राइट टू एजुकेशन। यह संविधान ने उन्हें हक दिया है, राइट टू एजुकेशन। अब कोई भी ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, सब पढ़ेंगे, सबके हाथ में, किसी के भी हाथ में कुछ भी गलत बात नहीं होगी। जिनकी उम्र पढ़ने की है बच्चों की, तो सब पढ़ेंगे लिखेंगे, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। और ज्ञान गंगा जो है उसकी पावन धारा, पावन मतलब पावन, बोलो लिखो, पावन, पवित्र। पावन मतलब क्या? पवित्र। पावन मतलब पवित्र। तो ज्ञान गंगा की पावन धारा, यहाँ ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए हर घर के आंगन में। पिछले साल कविता सीखी है ना? कौन सी कक्षा में कविता सीखी है? नदी कंधे पर। नदी कंधे पर कौन सी कक्षा में पढ़ा है? छठी कक्षा में पढ़ी है ना? तो अगर हमारे बस में होता नदी कंधे पर उठा कर ले आते हैं ना, तो यह ज्ञान की गंगा, और गंगा नदी को हम पावन कहते, पवित्र कहते ना, तो ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। मतलब हर घर का हर बच्चा, हर गली का हर बच्चा, हर लड़का लड़की, बेटा बेटी, सब पढ़ेंगे। सबके हाथों में किताब होगी, ना कि कुदाल फावड़ा। ना कोई मजदूर बनेगा, ना कोई वेटर बनेगा, ना कोई भीख मांगेगा। सबके हाथ में क्या होगी? किताब होगी। और जब किताब उनके हाथों में होगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। सबके हाथों पुस्तक होगी और ज्ञान गंगा की पावन धारा हर आंगन तक, हर घर घर तक, हर बच्चे तक, हर बच्ची तक
बेटा बेटी तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक तो पता है सबको, कलम कलम क्या है, यह क्या है, लेखनी। दिखाओ सब आपने अपनी कलम। तो पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। क्रांति ला सकती है कलम। कलम क्या ला सकती है, क्रांति लाई भी है। इतिहास में आप लोगों ने इतिहास के साधन सीखे हैं क्या, ऐतिहासिक साधन इतिहास में पढ़ा है आप लोगों ने? इतिहास के साधन सामग्री पढ़ी है क्या इतिहास में? भौतिक, मौखिक, लिखित है ना, दृक और श्राव्य। तो लिखित साधन जो होते, सामग्री जो होती है वो क्या है, कौन कौन से बताओ मुझे, चलो लिखित सामग्री बताओ इतिहास की। कविता है ना, लोकगीत, कथा, कादंबरी है ना, वो भी है। हाँ, तो वर्तमान पत्र, अखबार जिसे कहते हैं, वृत्तपत्र कहते हैं, मासिक कहते हैं, वार्षिक अंक कहते हैं, दिवाली का जो होता है दिवाली अंक होता है, तो सब लिखित सामग्री है। और आप लोगों को पता है जो अखबार होते हैं वो दुनिया के हर कोने में होते हैं और दुनिया में होने वाली अच्छी बुरी घटना सबके पास पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि आप मनोज जरांगे का चल रहा है ना आरक्षण के लिए, जो भी अच्छी बुरी खबरें होती है वो लोगों के पास पहुंचाने का काम पुस्तकें करती है, अखबार करता है। तो पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर है, मतलब सबको मालूम है, जानी पहचानी, जान पहचान वाली है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे को जन जन का उत्थान पर्व है। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ो, प्रकट वाचन जोर से, अंतिम चरण है वो, जोर से पढ़ो। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करते तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग ही हवा सयानी वानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लेने सुहानी। ठीक से पढ़ो ना, क्या पढ़ रही हो? कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा। तो बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी का सम्मान होता है, तो ये सम्मान का पर्व है। आज का जो युग है बेटी का सम्मान पर्व है। पर्व मतलब पर्व त्योहार। आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है, बोलो सब? सबका दिवाली है, दूसरा कोई त्योहार पसंदीदा नहीं है? रक्षाबंधन और होली। होली रे होली, होली रे होली, पूर्णाची होली। तो त्योहार उसी तरह से यह बेटी युग सम्मान का पर्व है। तो बेटियों का सम्मान करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए? बेटियों का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता वह घर कभी भी सुखी नहीं होता। समझ रहे हो? तो संस्कृत में वचन भी है, उसका अर्थ है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है, देवी देवता वहां होते हैं। तो यत्र पूजन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। यत्र पूजन्ते नार्यस्तु मतलब जहां नारी की पूजा होती है, तत्र मतलब वहां
रमन्ते देवता, वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवी देवता रहते हैं। तो नारियों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। पुण्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, ज्ञान का त्योहार। जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, हम मनाते हैं ना, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, उसी तरह से ज्ञान का त्योहार भी मनाना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए हम मंदिर में जाते हैं ना, लेकिन आपको पता है किताब पढ़ने से भी पुण्य मिलता है। पुण्य का पर्व है पढ़ाई करना, शिक्षा करना। समझ रहे हो? मंदिर में माला जपने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है वहां जाकर। अब आपका भगवान आपके किताबों में है। आपका भगवान कहाँ है? आपके किताबों में है। अगर आप खिलाड़ी हो तो खेल में आपका भगवान है। समझ रहे हो? तो पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। हमें एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए। करते हैं हम? सच बोलो, करते हैं सम्मान दूसरों का? अब अपने माँ बाप का सम्मान करते हो? हाँ या ना बोलो, करते हो क्या? करते हो? कितने लोग करते हैं माँ बाप का सम्मान? हाथ ऊपर करो। सब करते हो? कभी कभी उल्टा बोलते हो उनको? कभी भी नहीं बोलते? उनका कहा मानते हो? सब कहा मानते हो उनका? पढ़ाई करते हो? आया ना? झूठ नहीं। वो कहते ना पढ़ाई कर, पढ़ाई कर कहते ना, तो तुम लोग क्या करते हो? नहीं, मुझे खेलने जाना है ना? मुझे खेलने जाना है, मुझे मंदिर में जाना है। एक ने कहा ऐसे ही कि भगवान मुझे पास कर। शिक्षक के लिए कहा था एक छात्र ने, हजारों किस्मतें तेरे हाथ थी। शिक्षक के लिए कहा था, अनुत्तीर्ण हुआ है छात्र, हजारों किस्मतें आपके हाथ थी, पास कर लेते तो क्या बात थी। पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं की, पेपर लिखा, उत्तर पत्रिका जब आई तो 0 अंक मिले उसे। उसने कहा आखिर में लिखा था हजारों किस्मतें आपके हाथ थी, पास कर लेते तो क्या बात थी। अध्यापक ने भी उसे जवाब दिया, उसने कहा हजारों किताबें तुम्हारे हाथ थी। क्या कहा? हजारों किताबें तुम्हारे हाथ थी, जरा पढ़ लेते तो क्या बात थी। तो पढ़ाई आपका क्या है? भगवान है। समझ रहे हो? तो सब सबका सम्मान करो, किताबों का सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने दोस्तों का सम्मान करो, भाई बहन का सम्मान करो, देश का सम्मान करो। सब कुदरत का सम्मान करो। कुदरत मतलब निसर्ग, निसर्ग का सम्मान करो। सब सबका सम्मान, प्राणी मात्रों का सम्मान करो, जानवरों का भी सम्मान करो, मिट्टी का सम्मान करो, देश का सम्मान करो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो सब सबका सम्मान करे तो उत्थान पर्व है। उत्थान प्रगति, सबकी प्रगति होगी। कब? सब सबका सम्मान करे तो। किताबों का सम्मान करो, अपना सम्मान करो, दूसरों का सम्मान करो, सबका सम्मान करो, तो उत्थान हो जाएगा। उत्थान पर्व है, प्रगति होनी ही है, कोई चारा नहीं है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। तब सोने की चिड़िया बोलेगी, तब सोने की चिड़िया बोलेगी बेटी युग की हवा सयानी। सयानी मतलब समझदार। बेटी युग की हवा समझदार है। और नारी वाली कथा कहानी
अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कोई शक, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। स्वाध्याय में क्या करोगे, कविता कंठस्थ करो और सवाल जवाब लिखो, ठीक है। तो